लकी जब फिर से अपने काम में जुट गया था तो इधर निर्मित को कमल की हालत परेशान कर रही थी। उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तब प्रूएल ने उसकी परेशानी को भाग लिया और उसे समझाने लगा कि अब उसे कमल से किस तरह से बात करनी है। अगले दिन निर्मित कमल से नहीं चली आई और उसने कहा कि वह फिर से घर वापस आना चाहती है। उसे जो गलती हुई है वह उसका गोश्त था कि ये बिना मरना नहीं चाहती। यह सुनते ही कमल अभिभावक हो गया और उसने कहा कि वह निर्मित को कैसे भी करके घर ले आएगा। जब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, ठीक तभी कमल ने उदय और उसके साथियों को निकाले जाने की खबर निर्जा इधर लकी भी घर आ चुका था और अभिषा और कुदरत था के सामने बैठकर बात कर रहा था। पालकी के सवाल का उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। जब काफी देर तक वह कुछ नहीं बोले तो लकी ने फिर से कहा, क्या हुआ बताओ ना, उर्दू को फिल्मों से इतनी दिक्कत क्यों है? इसका जवाब तुम मुझे भी नहीं पता। मैं इतना जानती हूं कि जब मैं घर में आई तो इन्होंने मुझे सबसे पहले यही कहा था कि इस घर में फिल्मों की ज्यादा बात मत करना। मैंने कहा कि मुझे तो फिल्में देखने का बड़ा शौक है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चुप चुप के दिखा दूंगा, बस ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अभी आशा पालकी की बात का जवाब देते हुए कहा, पालकी के लिए यह चीज और ज्यादा 303D में हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फिल्म को लेकर परिवार में इतनी खड़ा क्यों थी। इसका जवाब जानने के लिए लकी ने दशक रथ की तरफ देखा। एकादशी रथ से जैसे ही लकी की आंखें मिली तो उसने कहा, देख बेटा, कारण का तुम मुझे भी कोई अदा जा नहीं है, लेकिन बस बचपन से ही हम लोगों से यही कहा गया कि फिल्में आपको बर्बाद कर देती हैं। आपको फिल्म में नहीं देखनी चाहिए। ये आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। आप वास्तविकता डिटॉक्सिकेट जाते हो और उसके बाद आपका ग्राहकी कत में लौट पाना मुश्किल हो जाता है। हमने इस पर कोई सवाल नहीं किया और हमें उतना वक्त भी नहीं मिला। हमारे जमाने में इतनी ज्यादा फिल्में तो होती नहीं थीं और हमें खुद भी इतना टाइम नहीं होता था कि हम फिल्म में देखने के लिए जाएं। 10 तलाश ने कहा कमाल है, तो फिर आप लोगों का टेढ़ी कैसे होता था? मैं तो जब से यहां से दिल्ली गया था और जब कभी मेरी जेब में थोड़े बहुत पैसे बच जाया करते थे तो मैं तो सीधा फिल्म देखने चला जाता था। तुम्हारी बात अलग थी। तुम वहां खेले तो तुम्हारे टी कंटेनर फिल्मों से हो जाता होगा। यहाँ तो इतना बड़ा परिवार है तो हमें तो कभी इस बारे में सोचना ही नहीं पड़ा। पहले तो दिन भर काम में निकल जाता था और शाम को जब घर आते थे तो सीधा बिस्तर नजर आता था। कंपनी खड़ी करने के चक्कर में हम लोग कभी अपने मनोज पर ध्यान ही नहीं दे पाए। बीच में जरूर कभी किसी भी तीर्थ पर तो कभी किसी दूसरी जगह घूमने फिर में चले जाते थे, लेकिन कभी भी फिल्म में देखने नहीं गए। जबरदस्त तलाश ने कहा लकी बात को ध्यान से सुन रहा था। आखिर में उसने तैयारी सांस ली और अपना खाना बीच में छोड़कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ और वहां से निकलने लगा तो अभिलाषा ने उसे रोते हुए पूछा, कहां जा रहा है? अपने सवाल का जवाब ढूंढने जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा ना, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, ये खाना तो खत्म करके, जादरत में बीच में कहा। अरे क्या खाना खत्म करके जाए? क्यों उसकी मोरजंद को बढ़ावा दे रहे हो? देख, ये कोई सवाल जैसा सवाल ही नहीं है जिसका जवाब छुआ जाए। हर आदमी की अपनी पसंद और नापसंद होती है। जरूरी थोड़ी है कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण नहीं हो। अभिलाष कहां? इतनी में क्षणरथ बीच में बोला, अरे जाने दो ना उसे, कम से कम उसके बहाने हमें भी तो पता चले कि आखिर जी हम लोगों को फिल्म में क्यों नहीं देखने देते हैं। पापा सही कह रहे हैं। तू चुप। और क्या अब भी उसे प्रचंड चिढ़ा रहे हो? देखा नहीं था सुबह जी को कितना गुस्सा आ रहा था? वह तो तू, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो जुबान से उसकी खाल खींच लेते। अबे रचनाकार, आप जो भी कहो मार, लेकिन मैं तो बिना जवाब साढ़ू ढूंढने नहीं रह सकता। चाहता हूं अनाम बड़े पर्दे पर, मैं चाहता हूं कि मेरी मां उसकी सीईओ बने। मैं चाहता हूं कि हम लोगों के लिए अच्छी और मीनिंगफुल फिल्म बनाएं। ने कहा, शाबाश बेटा, मैं तेरे साथ हूं। 10 अवश्यत ने कहा। लकी यह सुनते ही मुस्कुरा दिया और सीधा घर से बाहर निकलने लगा। इतने में अभिराज खड़ी हुई तो उसका हाथ पकड़कर उसे रोने लगा। अभिलाषा गुप्ता गुस्से में जबरदस्त शरत रथ को देखा और छटकी से अपना हाथ पछुआकर वो सीधा पालकी की तरफ बढ़ने लगी।
तब तक भी घर के दर्जी तक पहुंच चुका था। वह बाहर जाने ही वाला था। कितनी में अभिषा ने उससे पूछा, तू कहां जा रहा है? आप जहां सोच रहे हो मैं वहां नहीं जा रहा हूं, लकी ने कहा। मतलब? फेसबुक चाचा के पास जा रहा हूं। क्या पता उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। सिर्फ के पास ही, दादाजी के पास नहीं जाऊंगा। मां शेर को नाराज करके मैं भी उसके स्वीकार नहीं होना चाहता हूं। आप चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा और बची हुई रोटी भी खा लूंगा, लकी ने कहा और मुस्कुरा नहीं लगा। अभिषा भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लकी बटों के घर जाने के लिए फिरना हो गया। जब कुछ देर के बाद वह बक के घर पहुंचा तो उसने देखा कि सरोज और निशांत तीनों हॉल में बैठे हुए थे और उनके घर में टीवी चलने की आवाज आ रही थी। लकी ने दाखिल की से देखा तो वह लोग फिल्म देख रहे थे। लकी जब दरबार दरवाजे के पास आया तो उसने देखा कि सुंदरता खुला हुआ है। ऐसे में वह चुपचाप घर में घुस गया। इस बात की इन तीनों को खबर नहीं लगी कि लकी अंदर आया है। वह हॉल के बाहर दर्जी के पास छुपकर खड़ा हुआ और अपनी आवाज में भारी पर चिल्लाते हुए बोला, क्या हो रहा है? यह सब यहां बटन फिल्म देख रहा है। जैसे ही बड़गंगटोक, शांत और सरोज ने यह आवाज सुनी तो उनकी धोती उड़ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे ही शिवराज उनके घर में घुस आए थे और उन्होंने रंग की हाथों तीनों को फिल्म देखते हुए पकड़ लिया था। वो तीनों नरिमन टढो ढूंढ नहीं लगे, लेकिन हर बड़ा बौखलाहट में उन्हें अपनी मड़ियाहों के सामने बड़ा नरिमंठ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में निशांत तुरंत अपनी जगह से खड़ीडैद्धा हुआ और उसने टीवी को ही लेटा दिया ताकि उसकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है किसी को नजर ना आए। यह देखते ही लकी को हंसी आ गई और वह जोर पुरजोर से हटने लगा। कसते हुए वह सीधा उनकी हॉल में आ गया था। जैसे ही दो टूक और बाकी लोगों की नजर पालकी पर पड़ी तो वह हैरान हो गए। बट फेसबुक तो अपनी जगह से खड़ा हुआ और हॉल की दरस बाहर की तरफ देखने लगा। लकी को यह देख और हंसी आ गई और उसने पूछा, चाचा बाहर ढूंढ रहे हो? बाबा जी को ढल रहा हूं। तभी उनकी आवाज आई थी। ना, कहां चले गए? वह लटक ने पूछा। तेरे पापा जी, मेरे दादाजी यहां आए ही नहीं थे। अरे वह तो मैं ही था जो उनकी आवाज निकालकर आप लोगों की मजे ले रहा था। निशांत, सीधा दे वरना हीरो हीरोइन नहीं गिर, लकी ने कहा और खुद की बात पर खुद ही हंस घुसने लगा। लेकिन निशांत, बटों और सरोज को उसकी किसी बात पर हंसी नहीं आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे वह अभी तक शिवराज के सदमे से बाहर नहीं आ पाए थे। निशान ने उसी सदमे में टीवी सीधा किया तो झेलनी देखा कि टीवी पर फिल्म चल रही थी। अरे वाह, क्या मस्त फिल्म देख रहे हो यार, मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। कह रहे हैं कि बहुत वक्त के बाद कोई ऐसी फिल्म आई है जो मांस को भी पसंद आ रही है और क्लास को भी, लकी ने कहा और अपनी आंख की टीवी पर गड़ा दी। उसने देखा कि टेबल पर उस सरोज उसने कुछ ना नाश्ता रखा हुआ था। लकी ने उसमें से कामुक मूंगफली उठाई और खाते हुए फिल्म देखने लगा। जैसे ही उसका ध्यान फिल्म में ठीक से अपादा कितने में बट उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ए भाई, मैं 2 मिनट मुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। पिक्चर को रोकना चिप्स। निशांत ने फिल्म रोक दी। इतने में कलाकी के पास आया और बोला, देख, तुझे ये फिल्म अच्छी लगती है तो तू यहां बैठकर आराम से देख। मैं तो कहता हूं कि इसके बाद तुझे और कोई फिल्म भी अच्छी लगती हो तो तू उसे भी देख। तू रात भर देख, दिन भर देख, मुझ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये बात पापा जी तक नहीं जानी चाहिए कि इस घर में फिल्म देखी जा रही है। दुबक ने सिर्फ इतना कहा और लकी के सामने हाथ जोड़ लिए गोलची उसके डर को पहले ही भाग चुका था। ऐसे में उसने बटों के दोनों हाथों को बुलवाया और उसे अपमानित करते हुए बोला, चाचा को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़े दिनों में मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिसके बाद खुद दादाजी भी हमारे साथ बैठकर मेंढर सारी फिल्में देखेंगे। अरे देखे या ना देखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लकी, प्लीज तू ऐसा कुछ मत करना कि हमारा फिल्म देखना ही बंद हो जाए। इतने में सरोज पालकी के दूसरी तरफ बैठकर बोली। इतने में लकी ने उन दोनों को देखा और बोला, अरे आप लोगों को दादाजी से इतना डर क्यों लगता है? आप फिल्म देख लोगे तो वह क्या आपकी जान ले लेंगे? जान वह नहीं लेंगे, अपने आप निकल जाएगी। हां, देखा तूने आज फिल्म के नाम पर तुझे कैसे देख रहे थे? मैं तो कब गया था भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वह तुझे, अरे चाचा चल, प्रॉब्लम का कोई ना कोई उत्सव क्षण तो होता ही है, लेकिन वह भी तभी मिलता है जब आपको प्रॉपर हो। अब मुझे पता ही नहीं है कि दादाजी को फिल्मों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मैंने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा,
लेकिन उन्हें भी इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है, तो नहीं सोचा कि चलो बड़े डूब चाचा से पूछते हैं। वैसे भी बता दूं, ने बचपन में सबसे ज्यादा प्यार आपको ही किया है ना, तो हो सकता है लाड प्यार में उन्होंने आपको कभी बताया हूं कि उन्हें फिल्मों से क्यों इतनी आंदोलनरत है, लकी ने कहा। अरे नहीं भाई, कभी नहीं। हम दोनों की हर चीज को लेकर बात होती थी। एक बार तो मैंने उनसे अपने लिए एक लड़की तक के बारे में बात कर ली थी और उसे भी वह बहुत प्यार से सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरी जुबान पर फिल्म का वह भी आता ना, तो उनकी आंखें हजारों जैसी हो जाती थी। मुझे लगता था कि वह मुझे अब भी जान से मार देंगे, भटक ने कहा। और इतने इस सरोज ने उसे देखा और बोली, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कैसी बात कर रही हो? मैंने तुझे फेरे लेते तो यही तो कहा था कि फिल्म का गाना मत का पापा, यदि तेरे कैंसिल करवा देंगे। अरे वो मैं नहीं कह रही हूं, तो मैं उस लड़की के बारे में बात कर रही हूं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप किसी लड़की के साथ थे? सरोज ने कहा और जवाब के लिए बाबू की तरफ देखने लगी। बट चुटकी बात, इस बात का सच में कोई जवाब ही नहीं था। निशांत और लकी भी एक दूसरे को देखा और आखिर में अपनी नजर नीचे कर ली। आखिर में जब से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो सरोज अपनी जगह से उठी और नाराज होकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अरे यार, ये सब तेरी वजह से हुआ लकी, भटक ने कहा और अपना हाथ सिर पर मारकर सीधा सरोज की दिशा में बैठने लगा। पालकी को उन दोनों के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में वह भी खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा। इतने में निशांत ने कहा, भैया फिल्म आगे नहीं मानोगे, अभी जो देखा ना, उसके बाद फिल्म में देखने की मेरी बहन नहीं है। चाचा को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, ने कहा और वहां से निकल गया। लेकिन अभी भी इस सवाल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वह यह जानना चाहता था कि आखिर शिवराज को फिल्मों से इतनी क्या दिक्कत थी। जब वो राजेश वव के मुकाबले के बाहर से गुजर रहा था, तो उसे लगा कि शायद इस मामले में राजू वव उसकी मदद कर सकता था। लेकिन फिर उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। काफी देर हो चुकी थी और वह इस वक्त राजेश वव को परेशान नहीं करना चाहता था। ऐसे में कि उल्टा सीधा अपने घर के लिए कोरबा ना हो गया था, तब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इस सवाल का जवाब साढ़ू ढूंढ बहका? क्या वह शिवराज को अपने साथ बैठाकर फिल्म दिखा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी मास्टर यूट्यूब चैनल पर, पॉकेट ई फैम पर।